क्या शरद पवार ने बृजमोहन जी ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, पार्टी बचा ली और अजीत पवार को साइडलाइन कर दिया, उनकी हैसियत दिखा दी पार्टी में? बृजमोहन श्रीवास्तव। मानक जी, मीडिया के हाथ में हैं और वो अपनी सारी बातें कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। आदरणीय शरद पवार जी के स्टेटमेंट के बाद भी, आदरणीय अजीत पवार जी के स्टेटमेंट के बाद भी, आदरणीय सुप्रिया सुले जी के स्टेटमेंट के बाद भी, और हम सब राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके कहने के बाद भी कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। ना तो पार्टी में किसी प्रकार की टूट है, ना पार्टी में किसी प्रकार की नाइतफाकी है, ना पार्टी के रैंक एंड फाइल में किसी प्रकार का कोई भ्रम है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लगातार चर्चा में, तो मुझे लगता है कि एक बार मैं फिर ये बता दूं कि आदरणीय अजीत दादा 1982 से राजनीति में हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरू की। सहकारिता में रहे, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, देन उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इसमें कभी भी सिर्फ एक घटना को छोड़ के, जो भी मैं सोचता हूं वो भी एक रणनीति का हिस्सा था, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर 3 दिनों के लिए एक मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आदरणीय अजीत दादा पवार ने पार्टी लाइन को या आदरणीय शरद पवार जी के निर्देश के बाहर जाकर कोई काम किया हो? कोई एक चीज बता दीजिए। तो आप मुझे बता दीजिए फिर, अगर अजीत दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनको इतनी अहम बैठक में आपने क्यों नहीं बुलाया? बताइए आपकी पार्टी ने। सारे बड़े नेता आए, इतनी अहम मीटिंग, और अजीत पवार के नाम की कुर्सी तक नहीं है वहां पे। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है ये। अब आप सुन लीजिए, देखिए कि आज से कुछ रोज पहले पूना के आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अजीत दादा पवार लगातार पूना जिले के पालक मंत्री रहे हैं और आज भी वो पूना जिले का पूना जिले को संभालते हैं। पूना संभाग उनके अधीनस्थ है। साथ ही साथ वो बारामती से विधायक भी। उनका कार्यक्रम इसके पहले से था और ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये संभागवार चल रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 संभाग हैं। ये जो संभाग है कोकण, इस संभाग में पूना नहीं आता है। तो अच्छा, यहाँ तो के जो नेता हैं, अब सिर्फ पुणे के नेता रह गए अजीत दादा। वैसे तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र के नेता हैं, अब आपने उनको पुणे तक सीमित कर दिया, सिर्फ बारामती तक। इंटरप्रिटेशन है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और हर राजनेता के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आज उनके पास वहां पर लोकसभा की जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से उनका प्रोग्राम वहां पे पहले से था, तो वहां पे जाके वो अपना काम कर रहे हैं। बृजमोहन जी, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपने जैसे ग्राउंड रिपोर्ट मेरी सुनी, मेरे रिपोर्ट सुनिए ना, मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल बाकायदा आपकी मीटिंग कवर कर रहे हैं और वहां पॉलिटिक्स और एनसीपी के खबरों को कवर करते हैं, अंदर की बात समझते हैं, जानते हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये बात गले नहीं उतरती और हमारी भी ये बात गले नहीं उतरती। बृजमोहन जी, अजीत दादा आप खुद कह रहे हैं 1982 से, जरा सोचिए 40 साल हो गए उनको 1982 से, और वो डिप्टी सीएम थे ना, एनसीपी के सबसे बड़े नेताओं में। शरद पवार के बाद किन 2 नेताओं का नाम आता है? सुप्रिया सुले और अजीत दादा। अब ऐसे नेता को आप एनसीपी की इस बैठक में नहीं बुलाएं जिसे मार्गदर्शन के लिए आयोजित किया गया है। 24 के चुनाव की चर्चा होगी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, प्रफुल्ल पटेल हैं, जयंत पाटिल है, सारे नेता हैं। अजीत दादा नहीं है उसमें, सिर्फ इसलिए एक न्यूज़पेपर के कार्यक्रम में जाना था। आप चाहते हैं कि हम ये बात मान लें, स्वीकार कर लें? नहीं, आप उनको स्वीकार मत करिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि अजीत दादा पवार को पूना में लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहां पर वो अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं। अजीत दादा पवार को अपने ढंग से कार्यक्रम बनाने का अधिकार भी है और वो अपना प्रोग्राम बनाते भी है। ये जो कार्यक्रम है जो चल रहा है आज, इस कार्यक्रम में जिन लोगों को, जिनकी जरूरत वहां पे आज की चुनाव को लेकर है, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। देखिए, हमारी खबर तो यह है कि शरद पवार ने बृजमोहन जी किनारे लगा दिया है अजीत पवार को, पार्टी में उनकी हैसियत दिखा दी है। उनके साथ विधायकों का कोई समर्थन है नहीं अब, जो बचा है ज्यादा, जो हमारी खबर है। बाकी आप बता दीजिए। मानक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय अजीत दादा पवार के साथ तो 126 विधायक के महाविकास आघाड़ी के, तभी तो वो उनके वहां पे सीएलपी लीडर बन के हैं। आज वो वहां पे प्रतिपक्ष के नेता हैं। किस लिए प्रतिपक्ष के नेता?
जब सारे हमारे विधायकों ने, महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने उनको अपना नेता बनाया है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। नहीं 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 नहीं, नहीं एक सेकंड, आप नहीं, मैं दोबारा कहता हूं एनसीपी तोड़ने को लेकर, बीजेपी के साथ जाने को लेकर उनके साथ ज्यादा विधायक बचे नहीं है, पहले ज्यादा थे। ये भी खबर सही है, पक्की है ये बृजमोहन जी? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप तो मेरी बात मानेंगे नहीं। अब भाई यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, अधिकृत रूप से तो ये बता सकते हैं कि क्या इनका कोई लोटस ऑपरेशन चल रहा है क्या ये पार्टी इस प्रकार का काम करती है क्या? अच्छा ठीक है, क्या आज इनको महाराष्ट्र सरकार चलाने के लिए क्या अजीत दादा पवार और हमारी जरूरत है क्या? अच्छा ठीक है, देखिए सुनिए बृजमोहन जी, एक सेकंड बृजमोहन जी, याद करिए अभी 1-2 दिन पहले भी हमने इस पर डिबेट की थी। संजय राउत तो खुल के कह चुके हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस हुआ था, हो रहा था, लेकिन हमने मिलकर फेल कर दिया। संजय राउत कहते हैं मैंने लीक कर दिया, शरद पवार ने पार्टी संभाल ली, वो फेल हो गया।